त्रेता युग का वो पावन समय था जब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने अवतार लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वन की ओर जा रहे थे। उनके साथ लक्ष्मण भी थे, जो हर समय अपने भाई की सेवा और रक्षा में लगे रहते थे। घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ समय बाद वे एक सूने और शांत आश्रम के पास पहुंचे। वो स्थान बाहर से शांत दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी पीड़ा छिपी हुई थी। आश्रम के बीचों बीच एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक श्राप की कहानी अपने अंदर समेटे हुए था। वो थी अहिल्या, जो अपने पति के श्राप के कारण पत्थर बन गई थी। उनके पति गौतम ऋषि के क्रोध का ये परिणाम था। अहिल्या वर्षों से इसी अवस्था में पड़ी हुई थी और मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उस श्राप में भी एक आशा छिपी हुई थी। कहा गया था कि जब श्री राम के चरण इस शिला को स्पर्श करेंगे, तब अहिल्या को मुक्ति प्राप्त होगी। श्री राम धीरे धीरे उस शिला के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर करुणा और शांति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपना चरण आगे बढ़ाया और शिला को स्पर्श किया। जैसे ही उनका चरण उस पत्थर से स्पर्श हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पत्थर धीरे धीरे बदलने लगा और उसमें जीवन की हलचल दिखाई देने लगी। कुछ ही क्षणों में वहां एक दिव्य नारी प्रकट हुई। वो थी अहिल्या, जो अपने वास्तविक रूप में लौट आई थी। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में गहरी कृतज्ञता। उन्होंने झुककर श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। उसी समय गौतम ऋषि वहां प्रकट हुए और उन्होंने अहिल्या को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्री राम ने अहिल्या को उनके श्राप से मुक्त किया और उन्हें नया जीवन दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रभु की कृपा से हर कष्ट दूर हो सकता है। जहाँ प्रभु के चरण पड़ते हैं, वहाँ जीवन में प्रकाश आ जाता है। जय श्री राम।